ये वही माशकेल के अर्थक्वेक के पैसे हैं। पहले भी इस असेंबली फोरम में मैंने इसकी आवाज़ उठाया था। जनाब स्पीकर साहब, आपको याद भी आ रहा है। बाद में आपने थोड़ा आवाज़ माइक अपनी तरफ माइक तो यही है, बस ये निज़ाम तो ये आप देख रहे हैं। तारिक मगसी साहब ने स्पीकर साहब फ्लोर को वो कहा था कि मैं इसको टेकअप करता हूँ। जनाब स्पीकर साहब, जनाब स्पीकर साहब, जनाब स्पीकर साहब, लड़ाई के लिए तो आगे निकल आती है, सवालों के लिए नहीं निकलती। ठीक है, टाइटे से छोड़ो। जनाब स्पीकर साहब, इसकी तफसीलन आपको बताना चाहता हूं कि 2013 में माशकेल में ज़िलज़िला आया, तो उसके बाद आप खुशकिस्मत थे, आपके अवारान में आ गया, मगर आपने पता नहीं किसी ने कहा 1 अरब 2 अरब वहाँ पे पैसे भी खर्च हो गए, अवाम को रिलीज भी मिल गए। मगर ये तहसील माशकेल डिस्ट्रिक्ट वाशुक का एक बड़ा तहसील है। इस वक्त गरीबों का पैसे अभी तक 10 करोड़ है, ये यहाँ से रिलीज हुआ है। अब मैं फाइनेंस मिनिस्टर ज़हूर साहब का मैं मशकूर हूँ। उसके पास में गया तो जवाब दिया है ना जनाब स्पीकर साहब। मैं तफसीलें जनाब स्पीकर साहब आपको इस असेंबली के सबके सामने कुछ बात करना चाहता हूँ, आप सुन लें जनाब स्पीकर साहब। जी जी जी। ये जनाब स्पीकर साहब, ये समरी है चीफ सेक्रेटरी के, फिर उसके बाद सीएम की भी पास गए हैं, ये सारे हैं, आपके पास शेयर भी करना चाहता हूं। फिर जब फाइनेंस मिनिस्टर ज़हूर साहब ने 10 करोड़ रिलीज किए, ये 25 सितंबर को उसने रिलीज किया। फाइनेंस ने सीनियर एमबीआर को लिखा, इसमें कापियां भी हैं। सीनियर एमबीआर ने बाकायदा लिखा डायरेक्टर जनरल पीडीएमए को, जनाब स्पीकर साहब। उसके बाद जनाब स्पीकर साहब, ये जो पैसे पीडीएमए ने डिप्टी कमिश्नर के अकाउंट में भेज दिए। उसके बाद जनाब स्पीकर साहब 3 नवंबर को पीडीएमए ने एक कमेटी बनाया, चेयरमैन उसमें डिप्टी कमिश्नर वाशुक शफकत साहब वो है, और मेंबर उसमें है पीडीएमए का मीर सुलेमान अजीज डिप्टी डायरेक्टर, और असिस्टेंट कमिश्नर वाशुक को कि आप जाएं माशकेल में। ये भी लेटर है, ये 3 नवंबर के। ये चले गए, उसके बाद कुछ भी नहीं हो गया। फिर मैं जनाब स्पीकर साहब, मैंने एक चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को लिखा, ये 15/4/2021 को, ये मेरा लेटर भी है, कापी भी मेरे पास है, कि चीफ सेक्रेटरी साहब आप बता दें ये पैसे रिलीज हुए हैं डिप्टी कमिश्नर वाशुक को, शफकत को, ये पैसे क्यों तकसीम नहीं हो रहे हैं, ये वजह क्या है, इसमें का गुनाह क्या है। तो उसने सीनियर एमबीआर से रिपोर्ट मांगा। सीनियर एमबीआर ने पीडीएमए को भी लिखा कि आप मुझे बता दें कि ये क्या वजह है। तो पीडीएमए ने लिखा सीनियर एमबीआर को, टू द सीनियर एमबीआर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, 6 मई को जनाब स्पीकर साहब, 6 मई को लिखा है, लेटर भी है। उसमें सारे पीडीएमए ने सारे रिकॉर्ड उसने दिया, उसमें ये सारे कंप्लीट डैमेजेस 2220, अच्छा कुछ कच्चे मकानात है वो भी, यानी टोटल 4636 उसने डिटेल तफसीलन पीडीएमए ने लिखा वापस सीनियर एमबीआर को, सीनियर एमबीआर ने फिर चीफ सेक्रेटरी को लिखना था। अच्छा, इसमें खुलासा जनाब स्पीकर साहब, ये पीडीएमए का एक नंबर 5 आपको पढ़ रहा हूं कि on the 25 September 2020 PDMA released all amount to Deputy Commissioner Washuk. Now it is the duty of the Deputy Commissioner Washuk to provide the amount to effects of the earthquake 2030. The release order is attached. उसने कहा मैंने तो पैसे रिलीज किया, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं।
अच्छा, उसने चीफ सेक्रेटरी को, सीनियर एमबीआर ने यही रिपोर्ट पीडीएमए का, यही रिपोर्ट पीडीएमए ने बाकायदा चीफ सेक्रेटरी को ये रिकॉर्ड जनाब स्पीकर साहब वापस गए। आखिर जनाब स्पीकर साहब, ये वजह क्या है? अगर ये पैसे खुदा न खास्ता, मैंने पहले भी आपको कहा कि आप डिप्टी कमिश्नर शफकत को बुलाएं, आप उसको बोलें, रूलिंग दे दें, आप उसको बुलाएं कि ये पैसे आप क्यों नहीं दे रहे हैं। ये सर्वे बाकायदा पीडीएमए ने 2013 में खुद जाके उसने मास्केल में किया था, पैसे भी रिलीज हुए हैं। आखिर ये पैसे खुदा न खास्ता, मैंने नहीं कहा कि मुझे दे दे, मैंने ये कहा है कि जिस बंदों ने, पीडीएमए ने लिस्ट लिखा है, आईडी कार्ड भी है, उसमें सारा डिटेल भी है, मेहरबानी करके जाके उस लोगों को चेक देते हैं, जो देते हैं। ये कमेटी भी पीडीएमए ने बनाया। आखिर वजह क्या है? मिनिस्टर जिया साहब आप बैठे हैं, मैंने 2 दफा जिया साहब आपके पास भी आया कि जिया साहब आखिर ये वजह क्या है, इसके ये अवाम ने क्या गुनाह किया हुआ है? गुनाह किया हुआ है कि वहां पे अक्सरियत के 5000 वोट, मुझे 4-5 हजार वोट मिले हैं, मुझे मिले हैं, और बाप पार्टी को भी 1000-2000 वोट मिले हैं। जनाब स्पीकर साहब, ये पैसे खुदा न खास्ता किसी के जेब में नहीं जाते हैं। मैं कहता हूं जिस मुस्तक, जिसके घर गिरे हैं, इसमें जितने बंदे फौत हुए हैं, जो जख्मी थे, उस लोगों को मिलना चाहिए। आखिर वजह क्या है? ये शफकत शाहवानी खाली साबिका नुमाइंदे को खुश करने के लिए वहां पे बैठे कि मैं इतना ईमानदार हूं और मैं अपना कुर्सी बचाने के लिए आप जो कहते हैं मैं वही करना चाहता हूं। आखिर वजह क्या? जनाब स्पीकर साहब आप मुझे बता दें, आखिर ये अवाम ने क्या गुनाह किया? ये अवाम का साहब है ना, पूछ लेते हैं। पूछे सर, जिया साहब से पूछे जी, जिया बचा दे साहब भी इधर ही है, वो नहीं, स्पीकर साहब के चैम्बर में। जनाब वो मिनिस्टर साहब, मैं आपको ठीक आप वो मिनिस्टर साहब मेरा बात सुने, वो मैं स्पीकर साहब के चैम्बर पे ये मिल गया आपका रिकॉर्ड, मिल और गया, आप तीनों हो जाएंगे। मिल गया आपका रिकॉर्ड, मिल गया। मैं स्पीकर साहब आपको जी साहब, ये हो गया, रूलिंग हो गया, रूलिंग बुलाया ना, उसको डिप्टी कमिश्नर को बुलाए, शफकत को। ये क्यों इस तरह कर रहे हैं? टाइम करेंगे, मैं बुलाऊंगा, आप बेगम हो जो। नहीं सर, जनाब स्पीकर साहब मैं आपके चैम्बर में बैठूंगा। नहीं सर, होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर साहब से टाइम का वो कर ले, कब आ रहे हैं उसी दिन इजलास, जुमे के इजलास या उससे अगले इजलास में। आमिर, थैंक यू।